आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। यूजीसी कानून के विरोध में श्रवण समाज के साथ साथ कई सामाजिक संगठनों ने रीवा में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पूरे देश में भारत बंद के आह्वान के तहत रीवा में भी सुबह से ही संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए और बाजारों की दुकानों को बंद कराया। इस दौरान शहर के प्रमुख इलाकों में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की पूरी तरह सतर्क दिखाई दिया। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति पर नजर बनाए रखी गई। जब कुछ संगठनों के लोगों ने कांग्रेस नेता जीतू पटवारी खिलाफ नारेबाजी शुरू की, इसके बाद कांग्रेस नेता जीतू पटवारी, राजेंद्र शर्मा, अजय मिश्रा, सुखेंद्र सिंह बन्ना सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचकर अपनी बात रखी। प्रदर्शनकारियों और सामाजिक संगठनों की मांग है कि समाज को बांटने वाले इस कानून को तत्काल रद्द किया जाए और सभी वर्गों को समान दृष्टि से देखा जाए। उनका कहना है कि जातियों को आपस में लड़ाने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाले किसी भी कानून को स्वीकार नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने भले ही रोक लगा दी हो, लेकिन इसके बावजूद इसे लेकर विरोध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। रीवा में बंद पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, किसी से भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक ये कानून पूरी तरह रद्द नहीं किया जाता तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। श्रेय टीवी से अविनाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। जैसे कि आपको पता है कि अब यूजीसी विश्वविद्यालय महायोग अधिनियम 2026 जो 13 जनवरी 2026 को लागू किया गया था, जिसमें जो विसंगतियां थी, मूल रूप से जिसको लेकर श्रवण समाज इस आज मैदान पे है, उसकी सरकार की विशेष जिम्मेदारी है। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, करनी सागर संभाग प्रवक्ता, आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार की वजह से आज श्रवण समाज रोड पे है और सरकार ही दोनों पार्टियां यूजीसी के लिए एक वो भी SC/ST कह रहे हैं कि हम लागू होने चाहिए, वो भी रोड पे है, और श्रवण समाज कह रहा है कि नहीं, ये नहीं लागू होने चाहिए, ये विरोध है। इसमें विसंगतियां जो है उसको मैं बताऊंगा। महाविद्यालयों का अधिनियम 28 दिसंबर 1985 को लागू किया गया था, जो विश्वविद्यालय विश्व के जितने भी विश्वविद्यालय कॉलेज है उसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसका मॉनिटरिंग करना उसका काम था। 2012 में इसको संशोधन किया गया। उसमें यह था कि जो भी बच्चा गलती करेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी 13 जनवरी 2026 को जो नया संशोधन बिल पारित किया गया है, इसमें सीधे सीधे श्रवण समाज के बच्चों को टारगेट किया गया है। उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी SC/ST और किसी पिछड़ी जाति का बच्चा अगर कंप्लेन करता है तो सीधे सीधे उसको बगैर जांच बगैर सुनवाई उसके ऊपर कार्रवाई होगी और वो बैक हो जाएगा। आपको बता दें कि अगर जिसका बच्चा UPSC या डॉक्टर MBBS किसी कॉलेज में पढ़ रहा है और एक बच्चा अगर इतनी मेहनत के पास, पहले तो 99 कट ऑफ कर दिया आपने, 99% नंबर लेकर बच्चा कॉलेज में पहुंचा, वहां पे आप ऐसा एक लागू कर दिया कि अगर उसके ऊपर उसने किसी ने बोल दिया कि ये भैया हमको कुछ गलत बोल रहा था या कुछ छेड़ रहा था, ऐसा कुछ बोल दिया तो बगैर जांच उसको आप रोल बैक कर देंगे। हम ये चाहते हैं कि इस कानून को बंद करें और सरकार ये ना सोचे, दिल्ली में बैठी हुई सरकार सबको समान के नजरों से देखे। ये भारत में प्रधानमंत्री की कुर्सी किसी की जागीर नहीं है, हमारी भारत के प्रधानमंत्री किसी एग्जाम को क्वालिफाई करके वहां पे पहुंचे हैं। सरकार देश की जनता ने उन्हें चुना है, वहां पे बैठे हैं कि वहां से सबको सामान्य नजरों में देखे, देश में ऐसा आंदोलन न पैदा करे कि गृह युद्ध हो जाए, दो पार्टियां आपस में लड़ जाए। इस तरह से हम नहीं चाहते। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि आप इस कानून को वापस लो, ताकि देश के अंदर जो विसंगतियां हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, इस तरह से न लड़े और एक देश के अंदर प्रेम की भावना पैदा। सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, हम भी वही चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। चुप रहिए। अच्छा एक
बात करने दो सुनो आप लोग। पहले तो मेरे भाइयों एक मिनट, अच्छा क्या करना है भैया बताइए। मैं आग्रह कर रहा था आपसे, सुन लो पहले आप लोग। सभी भाइयों की भावनाओं का पहले तो सम्मान है, और आप मुर्दाबाद के नारे अगर मेरे लगा के बदलता है तो मेरे भाइयों का स्वागत करता हूं मैं। एक मिनट मेरी बात सुन तो ले भाई, सुनिए भाई, सुनिए एक बार पहले तो मेरे भाइयों का मैं सम्मान करता हूं। मैं बोलना चाहता हूं, मिलने आया आपकी, सुन मैं पहले ये कह रहा था, अभी मैंने मीडिया को जो बयान दिया वही मैं वो है, सुन लेना आप। तो बाद में आया, पहले दे चुके थे, भोपाल में भी हम दे चुके थे। अभी देश अपना जो सेंसेक्स ये कहता है, मैं नहीं कहता, सबसे बड़ा बेरोजगारी चल रही है हर तरह की। हर प्रदेश में एग्जाम्स को लेकर, नौकरियों को लेकर धांधलियाँ चल रही, पेपर लीक हो रहा है। एक मिनट भैया, एक मिनट जरा सुन लो, पूरी बात सुन लो पंडित जी। अंदर क्वेश्चन कर ले ना, तो थोड़ी के मिलने आए यार, आपका अध्यक्ष महोदय मिलने आए, उनकी बात सुनना चाहिए। आप शालीनता से रखिए। पहले आपका जो आपकी जो उत्तेजना है उसका भी मैं सम्मान करता हूँ, वो भी जरूरी है, पर इसका एक अरे मेरी बात वो चाहते हैं कि आप अरे हरी लो यार, हाथ देखे सब करे कहा आपकी भावना का सम्मान है, तो आप फिर से पीछे से कोई नाराज हो जाता है। बात सुन लीजिए कि देश में एक ऐसा वातावरण था कि इसको किसी भी वर्ग विभाजन में करने की आवश्यकता अभी नहीं थी। ये सब बातें जो इस समय लाई गई है, ये राजनीतिक पुट है। बेसिक कंसेप्ट है कि आपने जो हमने, हमारी सरकार है, देश की सरकार, उनने जो कहा था, यूनिवर्सिटी के मामले में कहा था, नौकरियों के मामले में कहा था, शिक्षा के मामले में कहा था, रोजगार के मामले में कहा था, अब सब जगह से आवाज़ें उठी थी। तो ये राजनीतिक पुट फेंका गया, जिससे आप लोग इसमें तो बात करो पर उससे बात नहीं करो। यही बात मैंने मीडिया को बोली है। अगर छात्रों में किसी भी तरह का विभाजन होता है, मानसिक रूप से विकृति जात पात की आती है, ये किसी भी देश का भला नहीं कर सकती। तो मैं स्पष्ट रूप से इस भावना से कि ये विभाजन की सोच, इस तरह की जात पात को लेकर छात्रों में भरना, ये ठीक नहीं है। और इसका मेरे तरफ से मैंने यही नहीं, भोपाल में भी बोला, इससे पहले ट्वीट भी किया। सुन ले, श्रवण वर्ग क्या है? श्रवण वर्ग ये चाहता है कि सभी जातियां एक समान रहे। श्रवण वर्ग कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, पर हमेशा ही केंद्र श्रवण जाति पर क्यों रहता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये मोदी से पूछो, मेरे से एक मिनट, मोहन यादव से बीजेपी से उनका सवाल है। आपका क्या नाम है? सुधीर, मेरी बात सुनो आप। हमने जो बात कही, इसमें कोई असमझ वाली बात या गोलमोल बात या इधर की बात या उधर की कुछ नहीं क्या। मैंने कहा छात्रों में किसी भी प्रकार की सोच में विभाजन लाना किसी भी देश के हित में नहीं है। तो बाकी